हेलो स्टूडेंट्स, यस लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताई थी SN2 मैकेनिज्म। तो आज जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगी SN1 मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने बोला था इस चलो SN1 मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं बातें कर रहा हूं कि SN2 आपने पढ़ ली। अब देखो SN1 करनी है आपको, तो कुछ चीजें तो सेम है। जैसे कि S की मीनिंग आपको मैंने बताई थी, S स्टैंड्स फॉर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। N is what? N stands for nucleophilic. And one is what? Unimolecular reaction. Unimolecular reaction. इसके पहले जो आपने बेटा SN2 की थी वो थी बायमोलिकुलर रिएक्शन। 2 मींस बाय, 1 यूनि अन, बराबर। सो SN1 इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आपको चेंज समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक आर सेम बट यूनि अब यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको डिफरेंस भी बताते जाऊंगा, आप नोट डाउन कर लोगे। डिफरेंशिएट जो भी होगी नोट डाउन करोगे यहाँ पे। जैसे देखो पहला डिफरेंस तो यही पता चल गया कि SN2 क्या थी, दैट इज अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 क्या हो रही है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। पहला डिफरेंस यही मिल गया। ठीक है, चले तो डिफरेंस नोट डाउन करते रहोगे, मैं बताऊंगा। यहाँ पे रिएक्शन देख लेते पहले। यस, सी नाउ CH3 thrice CBr reacts with strong bases like NaOH and QH, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा था। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको पढ़ा रखी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कोई सी बच्चों को क्लिक हो रहा है ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? हेलो अल्केन, हेलो एरिस के सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बता रखा है। तो अगर आपको बातें पूरी तरह एक्सप्लेन करके पढ़नी है कि मतलब कैसे सर ने बताया, कैसे प्रेडिक्ट करना है, विच वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो इजीली आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। CH3 देखिए ब्रोमीन लिंक विद द कार्बन एंड दिस कार्बन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एंड दैट्स व्हाई दिस इज टर्सरी। तो इसका नाम लिखा बेटा आपने टर्ट मींस व्हाट? टर्सरी। ब्यूटाइल 4 कार्बन इज देयर, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दो रिएक्शन तो आपकी कुछ उसी तरह चलेगी बेटा। ये Br माइनस है, ये C प्लस Na प्लस OH माइनस। तो देखो निगेटिव किसको रिप्लेस करती है? निगेटिव को। और ऐसे भी देख सकते हो कि OH किसके पास आ रही है? पॉजिटिव के पास। मैं हर एंगल से पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब आपका माइंड आपको सेट कर देना है कि सर तो हर एंगल से पढ़ा दिया, आपको कैसे समझ में आ रही, ले लो ऐसे। अब देखो Br इज रिप्लेस बाय OH मींस इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट? CH3 thrice COH plus NaBr. Now this is tert butyl अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसे आप नियो भी बोलते हो अगर आपको याद आ रही हो, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे? Br निकली, OH आई, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक की हुई, देखो OH किसकी तरफ आ रही है? OH किसकी तरफ आ रही है बेटा? Br को तो रिप्लेस कर रही है, Br को रिप्लेस कर रही है, लेकिन आ किसके पास रही है? OH माइनस आ रही है बेटा C प्लस के पास। जो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं सर वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। और थर्ड पार्ट है इसका यूनिमोलिकुलर। तो जैसे मैंने बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपको मैकेनिज्म में समझाया था, वैसे यूनिमोलिकुलर की है, तो ये मैं आपको मैकेनिज्म में दिखाऊंगा। इतना पार्ट आपको एकदम क्लियर हो गया है? यस, देखें इसका मैकेनिज्म। यस, सी द मैकेनिज्म। C bond CH3 Br reacts with OH माइनस। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे फिर से वही केस है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब आप SN2 और SN1 के रिएक्टेंट्स को जरा मैच करो। तो आपने SN2 में लिया था बेटा मिथाइल ब्रोमाइड, यहां पे क्या लिया है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों सर ऐसे आपने दिया? तो देखो जरा ध्यान दो, वहां पे मिथाइल ब्रोमाइड में CBr के साथ अटैच थी और यहां पे थी H एंड H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पे क्या है? इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन देयर इज अ व्हाट? मिथाइल ग्रुप। अब सोच के देखो, हाइड्रोजन छोटी एटम थी एंड CH3 इज व्हाट? बल्की ग्रुप। ये क्या है बेटा? दीज आर आ बल्की ग्रुप, सबके सब बल्क हो गए बेटा, बल्की ग्रुप है। अब सोच के देखो, जब छोटे एटम हो और बड़े एटम हो, किनके बीच में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी? सर भीड़ भाड़ क्या है? तो केमिस्ट्री में उसे ही बोलते हैं बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। सो देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस
देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन दिस मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ब्रोमीन तो ऑलरेडी बल्की है, ये तो आपको पता ही है। तो ये बल्की ग्रुप की वजह से होने से यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस है तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। जरा सोच के देखो ना भाई, जरा सोच के देखो, इतनी स्पेस में बरोबर है, दो छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दो, इतनी स्पेस में दो छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दो, बराबर, एकदम छोटे छोटे बच्चों को, तो इजीली खड़े रह सकते हैं। लेकिन इतनी स्पेस में मैं दो और लोगों को खड़ा कर दूं, लाइक, बराबर, अब इतनी स्पेस में मैं अकेले ही खड़ा हूं और दूसरा जो बंदा मेरे साथ खड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है क्राउड लगेगी, बराबर, एकदम समझ में आ रही है बात है, क्राउड सा फील होगा। अब क्राउड सा फील होगा तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, और जब क्राउड होगा तो बीच में क्या होगी, रिपल्शन। अरे भाई दो छोटे छोटे, हाँ अरे ये देखो यहां से समझा देते हैं आपको, ये कोई बॉक्स है, ये क्या है, कोई बॉक्स है, हाँ, इसमें छोटे छोटे ये 3 एटम मैंने रख दिए, ठीक। तो यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इजीली बैठे हुए हैं, बरोबर है, इजीली बैठे हुए हैं। जैसे कहाँ कहीं स्पेस हो, बहुत सारी चेयर खाली हो, आप आराम से बैठ सकते हो। लेकिन अब देखो दूसरे केस में दूसरा बॉक्स लिया और यहाँ पे बड़े बड़े एटम रख रहा हूं मैं 3। हो सर देखिए, एक तो बॉक्स के बाहर जा रही है, रिपल्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ बढ़ गई, स्पेस उतना ही है, बरोबर है ना। लेकिन क्या हो गई, अब ये जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, हाइड्रोजन प्यारे प्यारे बच्चे, एक वाइफ के साथ बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये बच्चे अब बड़े हो गए बेटा। अब बच्चे जब बड़े हो जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस होना ही है, सीधी सी बात है ना। पहले आराम से छोटे छोटे कहीं भी सो लेते थे, अब क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए, अब स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, क्राउड होगा तो अब स्पेस ज्यादा चाहिए। तो ऐसे केसेस में अब क्या होगी प्रॉब्लम, OH अगर यहाँ से अटैक करना चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ का एरिया पहले से ही है, बराबर, पहले से ऑलरेडी क्राउड है, उसके अंदर कोई एंटर करना चाहे तो कहां से एंटर होगा भाई, गैप ही नहीं है। पहले क्या थी, गैप थी, छोटे एटम थे, अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई। अब कोई एटम अटैक करना चाहे तो ऑलरेडी 2 खड़े हैं, कहां घुसोगे भैया, जगह ही नहीं है। समझ में आ रही बात, जरा सोच के देखो, कई एग्जांपल ले सकते हो आप, कई एग्जांपल ले सकते हो। तो OH करे क्या, अब ये जब बल्क हो गया, इनके बीच में रिपल्शन होगा तो क्या होती है, ब्रोमीन इजीली अपने आप को यहां से लूज कर देती है, ब्रोमीन इजीली अपने आप को लूज कर देती है, क्योंकि ये क्या है आपको पता भी, हैलोजेंस लिविंग ग्रुप होते हैं, बराबर। तो ब्रोमीन अपने आप को इजीली लूज कर देगी। क्यों सर, फर्स्ट केस में तो नहीं की, फर्स्ट केस में क्यों नहीं की बेटा, क्योंकि वहां पे क्या थे, हाइड्रोजन 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 थे, स्पेस बहुत अच्छा खासा था, क्लियर। अब यही सोचो, अब ये जब बड़े हो गए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई, तो जब ये स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो ब्रोमीन क्या करती है, अपने आप को लूज कर देती है। भाई भीड़ बढ़ ज्यादा है, निकल लेती हूँ, क्योंकि खुद ही लिविंग ग्रुप है। तो जब यहां से ये निकलेगी बेटा, Br- बनेगी। अब सोच के देखो, जब ये Br- बन के बाहर निकलेगी, सो CH3 कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव, क्योंकि Br तो निकल गई। तो देखो इसे क्या कहते हो, ये भी अनस्टेबल हो गई, बिकॉज दिस इज कार्बोकटायन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोकटायन, ये भी अनस्टेबल हो गई बेटा। लेकिन अब ध्यान देना जरा, तो एक प्रोडक्ट तो इजीली बनेगी, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बननी है। अब पहला मैंने आपको बताया था कि वो बायमॉलिक्यूलर होती है, SN2 इज व्हाट, बायमॉलिक्यूलर, SN2 क्या होती है बेटा, बायमॉलिक्यूलर, और SN1 क्या हो गई। कुछ डिफरेंस तो मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं, कुछ डिफरेंस मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं। देखो ये क्या थी, यूनिमॉलिक्यूलर थी, यूनिमॉलिक्यूलर, ध्यान दो। तो एक तो प्रोडक्ट बन गई आपकी, देखो जरा, Br यहां से मूव होगी और C+ हो गई, तो क्या हो गया बेटा, CH3 बॉन्ड CH3OH। सर आपने 2 एरो क्यों दे रखा है, एक और प्रोडक्ट बनाएगी, कौन सी जरा देखो। तो ये तो बन गई आपकी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, देखो 1 2 3 4 रिएक्शन में चेक करो, आपने यही अल्कोहल बनाई थी कि नहीं, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 थ्राइस COH, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जरा ध्यान देना, अब जब Br मूव होगी बेटा तो ये स्पेस क्या हो गई, वैकेंट, खाली हो गई। हाँ अरे भाई ट्रेन में से कुछ यात्री उतर गए, जब ट्रेन में से कुछ यात्री उतर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप फर्स्ट केस में कैसे खड़े रहते हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो आपने हैंडल को पकड़ रखा है बहुत, हाँ एकदम टाइटली हेल्ड, हाँ यहाँ से भी कोई धक्का दे रहा है, यहाँ से भी कोई धक्का दे रहा है, फील लेके देखो जरा, कभी गए होगे तो, बराबर, या तो समझ में आ रही, सोच के देखो जरा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको स्पेस मिलेगा तो क्या तभी भी आप हैंडल पकड़ के ऐसे ही खड़े रहोगे ना, बिल्कुल नहीं। आपको अगर स्पेस मिल गई तो इजीली खड़े हो जाओगे, अगर चेयर खाली हो गई तो आप चेयर पे बैठ जाओगे, बराबर है, सीट्स खाली हो गए तो सीट्स पे बैठ जाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, Br जब यहां से मूव होगी तो ये जो है इस तरफ मूव होती है, तो यहां पे भी गैप मिल जाता है, मींस इन दिस केस SN1 दिस विल अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज बैक साइड। SN2 में क्या था बेटा,
SN2 में था सिर्फ फ्रंट साइड अटैक, ओनली फ्रंट साइड अटैक, लेकिन SN1 में क्या है, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड अटैक। देखो कुछ डिफरेंस में यही इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बराबर है। दो डिफरेंस आपको पहले ही दिख गए। अब ध्यान देना जरा, इसके बाद आपने बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या देखा था, रिएक्शन साइमल्टेनियस हो रही थी। साइमल्टेनियस का मतलब वो वन स्टेप का रिएक्शन था। SN2 कितने स्टेप का रिएक्शन था, वन स्टेप का रिएक्शन, वन स्टेप। लेकिन यहां पे देखो ये पहले मूव हो रही है फिर रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तो देखो ये क्या हो गई, टू स्टेप की रिएक्शन हो गई, टू स्टेप की रिएक्शन हो गई। SN2 वन स्टेप, SN1 टू स्टेप। अपोजिट देखो, SN2 लिखा हुआ है वन स्टेप, SN1 लिखा हुआ है टू स्टेप। समझ में आ गई। अच्छा, अब जब ये यहां से वेकेंट हो गई तो ये बैक साइड से भी अटैक कर सकती है। तो यहां पे देखो आपको बन गया CH3 बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3। सर सारे CH3 लगा दिए। अब देखो यहां से CH3 हटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बैक साइड अटैक है बेटा, तो OH कहां आएगी, इस साइड आएगी। बोथ आर टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल ओनली, लेकिन आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा 100%। इन दिस केस OH एट राइट हैंड साइड, इन दिस केस OH एट लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे राइट है बेटा और यहाँ पे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो देखो जरा ध्यान देना, अभी द वन इज, ये कहां थी, राइट में, और वो राइट में ही आ गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हो आप, 50% क्या हो गई, रिटेंशन, 50% रिटेंशन, ठीक है। और ये हो गई क्या बेटा, 50% इन्वर्जन। सर रिटेंशन मींस उसी पोजीशन पे, राइट में, बराबर है। ये देखो इन्वर्ट हो गई। आपने लास्ट वाले SN2 अगर मैकेनिज्म आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था 100% इन्वर्जन, लेकिन यहाँ में दो में डिवाइड हो गई, तो 100 डिवाइड बाई 250, तो देखो 50 इधर और 50 इन्वर्जन, एंड दिस टू मिक्सचर ऑफ 50% रिटेंशन। देखो अगर OH राइट में आए बेटा तो इसे डेक्स्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। आपको मैं कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में, बराबर, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में इसे और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो गई, डेक्स्ट्रो। व्हेन OH प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो, एंड व्हेन OH प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड एज लेओ। तो सी, ये डेक्स्ट्रो हो गई, ये लेओ हो गई, ये रिटेंशन हो गई, ये इन्वर्जन हो गई। सो 50% ऑफ इन्वर्जन एंड 50% इन्वर्जन, दिस टू मिक्सचर इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। एकदम क्लियर है। और यही आपको बता रही है कि ये अगर रिटेंशन, ये इन्वर्जन दे रही है, मींस दीज आर द व्हाट, ऑप्टिकली क्या होगी, सर एक्टिव होगी क्या, ना उसकी बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन आपको यह पता चल गया कि ये डेक्स्ट्रो होती है और ये लेओ होती है। इनके मिक्सचर को बोलते हैं क्या, रेसमिक मिक्सचर। अब एक माइंड में अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान देना जरा, कि इसके पहले जब मैंने SN2 में रिएक्शन किया तो वो रिएक्शन कहां से कहां हुई थी। पहले इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लें, आ जाओ। इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पहले देख लेते हैं हम लोग SN1 की। सेम वैसे ही जैसे आपने उसकी बनाई थी, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अच्छा एक इंपॉर्टेंट सी चीज मैं और बताना चाहूंगा, क्या, वहां पे मैंने यूनिमोलिकुलर यहां पे आपको नहीं बताई अभी तक। अभी जब मैंने रिएक्शन लिखी थी तो ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक Br ना निकल जाए। आपने देखा ना, पहले स्टेरिक हिंड्रेंस थी, मींस जब Br मूव हुई तब C+ आया, बराबर है। समझ में आ रही है। थोड़ा सा बैक जाके अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने रिएक्शन लिख रखा था C+ थी, जो C+ कब हुई, जब Br निकली तब रिएक्शन पॉसिबल हुआ। मींस इट्स रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, its rate of hydrolysis depends on concentration of CH3 thrice CBr। CBr देखो बेटा एक के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ये सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। क्यों सर, क्योंकि बेटा जब तक ब्रोमीन मूव नहीं होती बाहर तब तक OH अटैक नहीं कर सकता था, मतलब इसके ऊपर डिपेंड थी। और फर्स्ट केस में क्या थी, फर्स्ट केस में ये था बेटा कि जब Br अटैच थी लेकिन तो भी OH अपने काम में लगी हुई थी, फॉर्मेशन कर रही थी, साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब तक Br नहीं निकलती तब तक OH अटैक नहीं कर सकता था, तो मतलब इसके ऊपर डिपेंड थी। तो दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंड्स ऑन ओनली वन सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज व्हाट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करके, CH3 thrice CBr and that's why this is called as unimolecular reaction। तो ये भी जरा अटैच कर लेना, वहां पे लिख लेना, बराबर है। समझ में आ रही बात है। आज इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख ले। तो मैंने अभी आपको बताया
यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो देखो जरा, ये बहुत अच्छी सी लाइफ चल रही थी किसकी, रिएक्टेंट की। आ जाओ किसकी, CH3 थ्राइस CBr, कौन एंटर किया, OH माइनस। सीधी सी बात है सर, कहीं भी फॉर्मेशन हो या कहीं भी ब्रेकिंग हो उसके लिए एनर्जी तो लगती है, एनर्जी लगी। अब यहाँ पे दो ट्रांजिशन बनाया मैंने, क्यों, SN2 कितने था, 1 स्टेप रिएक्शन, और SN1 कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे 2 ट्रांजिशन मिली बेटा आपको। कितनी ट्रांजिशन मिली, 2 ट्रांजिशन मिली। तो आप इसे लिख सकते हो TS1 एंड दैट इज TS2। TS मींस ट्रांजिशन स्टेट। लग रही है पूरी टी, नहीं सर आपकी TF लग रही है। देखो TS क्या हो गई बेटा, ट्रांजिशन स्टेट हो गई, क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। और यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने आपको क्या बताया था, जहां से रिएक्टेंट आपकी स्टार्ट हो रही है, एंड पीक पॉइंट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, EA। क्या बताए थे, EA मींस एक्टिवेशन एनर्जी। सर विदाउट एनर्जी ना बॉन्ड बन सकती है ना बॉन्ड टूट सकती है, बराबर। और यहां के डिस्टेंस को, पहले तो यहां प्रोडक्ट फॉर्म हो गई CH3 थ्राइस COH और सर Br निकल गई, तो ये वाला जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेल्टा H, हीट ऑफ रिएक्शन, बराबर। हाँ हाँ हाँ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि जेई नीट के क्वेश्चन में आती है बात। पहले इतना नोट डाउन कर लिया आपने, अब देखो जरा ध्यान दो। अब माइंड में अगर आपके क्वेश्चन चल रहा हो तो आंसर तो हम बताएंगे ही, बराबर। और इसीलिए माइंड का जो क्वेश्चन है मैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोलता हूं हर बार, माइंड का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोलता हूं। आपने देखा होगा मैंने SN2 जो कराई थी बेटा वो CH3Br के साथ कराई, लेकिन मैंने SN1 जो कराया बेटा वो मैंने CH3 थ्राइस CBr के साथ कराई। ऐसा क्यों सर, तो बेटा ये जो होती है वो पेरेंट अल्काइल हैलाइड के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। उसके बाद प्राइमरी CH3 CH2Br एंड देन सेकेंडरी CH3 twice CHBr एंड देन टर्सरी CH3 थ्राइस CBr। ठीक है, वेयर एज ये देखो, ये उसको क्या कर दो, अपोजिट कर दो। सर ये इसकी अपोजिट है तो ये भी हम अपोजिट कर देंगे, CH3 थ्राइस CHBr, CH3 CH2Br एंड देन फाइनली CH3Br। ठीक है, तो सबसे फास्ट SN2 बेटा इसके साथ, देन दिस देन दिस देन दिस, मींस फर्स्ट पेरेंट अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। जबकि इस केस में क्या होगा, इसको इन्वर्ट कर दो, अब इसे ही इन्वर्ट कर दो सीधा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड एंड देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, आपको देखना है। सबसे पहले सपोज अगर आगा SN1 के केस में आ गया तो पहले फाइंड आउट करो क्या 4 ऑप्शन में टर्सरी है, अगर टर्सरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी पे जाओ, सेकेंडरी नहीं है तब प्राइमरी पे जाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपको देखना है कि सबसे फास्ट कौन करने वाला रिएक्शन है। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया, क्लियर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आपके होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट दीजिए। ठीक है, तो अब ये कमेंट का भी टेंशन मैं आपका बहुत जल्दी हटाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अब लाइव लेने वाला हूं। तो लाइव में आप ऐड होइए, और लाइव में जितने क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, पूरी केमिस्ट्री में इन होल केमिस्ट्री जितने आपके क्वेश्चन हैं, आज से आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो अपने क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन की लिस्ट बना लो, और जिस दिन मेरे लाइव होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे पूछ लो, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा बेटा। अगर डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आती है मेरी ट्रिक से तो डायरेक्ट, नहीं तो आपको सोल्यूशन मैं ऑन द स्पॉट करके देने वाला हूं। क्लियर है। तो यहाँ जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो, तो बहुत जल्दी लाइव लेने वाला हूं, तो आप नोट डाउन सारे क्वेश्चन कर लो, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में ना पूरी केमिस्ट्री में 11, 12 कहीं से भी, जेई में नीट के क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो सारे क्वेश्चन, और जब मैं लाइव लूंगा सारे क्वेश्चन आपको पुट ऑन कर देनी है, सर ये बताइए इसके आंसर, और आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे वहां पे 100%। समझ में आ गई मेरी बात है बेटा। चलो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।